प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज अपन रीड साइंस मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। उनका जो नया सिलेबस आया था उसके अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा था प्रायिकता, और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है वो मैं रीड के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही बेसिक तरीके से अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये टॉपिक पढ़ने के बाद में उसको आप 100% सोल्व कर देंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए इस टॉपिक को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। केवल रीड के लेवल के हिसाब से इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं। तो आज अपन बात करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। डेली रूटीन में अपन बातें करते हैं कि आज भारत के मैच जीतने की क्या संभावना है, या उस पार्टी के जीतने की क्या प्रायिकता है। तो यानी कोई भी संभावना होती है, किसी भी चीज की जो संभावना होती है उस संभावना का गणितीय मापन किया जा सकता है। गणित से उसको मापा जा सकता है। वो जो गणितीय मापन है वो क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं प्रायिकता की, यानी संभावनाओं या अनुमान का गणितीय मापन, वो क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। संभावनाओं या अनुमान का जो गणितीय मापन है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। सबसे पहले ये जो डेफिनेशन दी थी, सुव्यवस्थित रूप से जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी पास्कल नाम के मैथमेटिक्स से। हालांकि इससे पहले इसके ऊपर गैलीलियो ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन सुव्यवस्थित रूप से जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी पास्कल नाम के मैथमेटिक्स से। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से ये बात कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी बातें कभी पूछी जाती है एग्जाम में। तो प्रायिकता की अगर मैं बात करें तो प्रायिकता क्या होती है, यानी संभावनाओं, किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना है उसका जो गणितीय मापन है वो क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। अब प्रायिकता की बात करने से पहले कुछ इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसकी अपन बात कर रहे हैं। एक होता है यादृच्छिक अभिप्रयोग, यादृच्छिक अभिप्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक अभिप्रयोग का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रयोग जिसके संभावित परिणाम ज्ञात हो परंतु निश्चित परिणाम आने का अनुमान नहीं लगाया जा सके। यानी संभावित परिणाम तो अपने को ज्ञात हो लेकिन निश्चित परिणाम आने का अनुमान अपन नहीं लगा सकते। ऐसा अगर कोई प्रयोग है तब उसको अपन कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक अभिप्रयोग कहते हैं। जैसे यादृच्छिक अभिप्रयोग की अगर हम बात करें, मैं लिखते हैं सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना। अब अपने को पता है कि सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन अपन निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो सिक्के को उछालना क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। पासे को उछालना, अब पासे को उछालने में अपने को पता है कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4, 5, 6 आएगा, लेकिन निश्चित रूप से क्या आएगा वो अपन नहीं बता सकते। तो कोई भी ऐसा प्रयोग, कोई भी ऐसी घटना जिसके संभावित परिणाम अपने को ज्ञात हो लेकिन निश्चित परिणाम आने का अनुमान अपन नहीं लगा सकते, तब उसको अपन क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब ये जो टॉपिक है वो अपन रीड के लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आश्रित घटना क्या होती है, स्वतंत्र घटना क्या होती है, अपवर्जी घटना क्या होती है, वो सारी बातें अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन अपन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं उसकी अपन बात करेंगे। उसके बाद में एक होता है, जब भी अपन प्रायिकता का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस, कोई भी घटना घटित होती है उसके जितने भी संभावित परिणाम होते हैं उनका जो समुच्चय होता है, उनका जो कलेक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। किसी भी घटना के संभावित परिणामों का समुच्चय, घटना के संभावित परिणामों का जो समुच्चय होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। घटना के संभावित परिणामों का समुच्चय वो क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे अपन सबसे पहले उस घटना का सैंपल स्पेस लिखेंगे। एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर अपन देखें, जैसे मैंने सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालना, तो सिक्के को उछालना क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अगर अपन एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है
या टेल आ सकता है। तो हेड और टेल क्या हो गए उसके सिंपल पॉइंट हो गए, सिंपल स्पेस हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा उसका सिंपल स्पेस हो जाएगा। जनरली इसको एस से अपन डिनोट करते हैं। अगर दो सीकों को अपन उछालते हैं, दो सीकों को उछालना, अगर दो सीकों को अपन एक साथ उछाल रहे हैं तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। तो अगर अपन दो सीकों को एक साथ उछाल रहे हैं तो ये सिंपल स्पेस हो सकता है, ये स्थिति हो सकती है, ये संभावित परिणाम हो सकते हैं। ये टोटल कितने स्थिति हो सकती है, कुल स्थिति कितनी हो सकती है, 4। ये सारे क्या कहलाते हैं, सिंपल पॉइंट कहलाते हैं। इसी प्रकार अगर अपन एक पासे को उछालते हैं, पासे को उछालते हैं तो पासे को उछालने पर सिंपल पॉइंट कितने आएंगे, ऐसे अपन इसको डिनोट करेंगे तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो एक पासे को उछालने पर कुल स्थिति कितनी हो सकती है, 6, यानी सिंपल पॉइंट कितने हो सकते हैं, 6। एक सीधी सी बात अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कोई भी सिंपल स्पेस है उसमें कितने सिंपल पॉइंट आते हैं, यानी प्रतिदर्श समष्टि में, नोट लगा के एक बात लिख लेना, प्रतिदर्श समष्टि में, प्रतिदर्श समष्टि में सैंपल पॉइंट की संख्या, प्रतिदर्श समष्टि में सैंपल पॉइंट की संख्या, तो उसका सीधा सा एक फॉर्मूला हो जाएगा संभावित परिणाम, संभावित परिणाम उसकी घात में लिख देंगे घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या। जैसे मान लो अपन 3 सीकों को उछाल रहे हैं, अगर अपन 3 सीकों को उछाल रहे हैं तो 3 सीकों को उछालने पर सिंपल स्पेस में कितने पॉइंट आएंगे, तो सीधा सा उसका फॉर्मूला है, एक सिक्के को उछालते हैं तो कितने संभावित परिणाम होते हैं, 2। अब कितने सिक्कों को उछाल रहे हैं, अपन 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो टोटल संभावित पॉइंट कितने हो जाएंगे, टोटल सिंपल स्पेस में पॉइंट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, यानी कितने हो जाएंगे, 8। अगर मान लो 3 पासों को अपन उछाल रहे हैं, अब एक पासे को उछालने पे कितने सिंपल पॉइंट होते हैं, 6। 3 पासों को उछाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा, 3। 6 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 216। तो सिंपल स्पेस में टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे, 216। अगर अपन 2 पासों को उछाल रहे हैं तो सिंपल को स्पेस में कितने पॉइंट आएंगे, एक पासे को उछालने पे कितने पॉइंट होते हैं, 6। 2 को उछालने पे हो जाएंगे 6 की पावर 2, यानी कितने हो जाएंगे, 36। तो प्रतिदर्श समष्टि में सैंपल पॉइंट की संख्या अपन इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें प्रायिकता की। प्रायिकता की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ई का मतलब हो गया इवेंट, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला ये होता है, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी अपन ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बटे टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केस। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर निकालनी है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल स्पेस लिखेंगे। सिंपल स्पेस से अपने को ये पता लग जाएगा कि कुल स्थिति कितनी होगी, फिर जो भी घटना है उसकी अनुकूल स्थिति कितनी है वो अपन देख लेंगे। अनुकूल स्थिति में कुल स्थिति का अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। रीट का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अपन इस फॉर्मूले से अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। केवल इस फॉर्मूले को भी अगर अपन याद कर लेते हैं तो लगभग एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, कुछ बातें अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें अपन लिख सकते हैं। अब कोई घटना ऐसी भी हो सकती है कि उसकी अनुकूल स्थिति कोई भी नहीं हो सकती, भी कोई घटना ऐसी अपन ले लें जिसकी अनुकूल स्थिति कोई भी नहीं है, तो जो अनुकूल स्थिति है वो क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो प्रायिकता का मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे मैंने ले लिया कि सूर्य का पश्चिम में उदय होने की क्या संभावना है, तो सूर्य के पश्चिम में उदय होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसकी अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 0। उसकी अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसी कोई घटना जिसकी कोई अनुकूल स्थिति नहीं है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है।
या कोई घटना ऐसी भी हो सकती है कि जितनी कुल स्थिति है वो सारी की सारी उसकी अनुकूल स्थिति हो सकती है, जितनी कुल स्थिति है उतनी सारी की सारी उसकी क्या हो सकती है, फेवरेबल केस हो सकते हैं, और वो सारे अगर फेवरेबल केस होंगे तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। या ऐसा हो सकता है कि अनुकूल स्थिति कुल स्थिति से कम हो सकती है, और कम होगी तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी। तो यहां से अपन ये बात कह सकते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में हो सकती है। तो पहली बात तो आपको ये अच्छी तरह याद करनी है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता वो 0 से लेकर 1 तक होती है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अनुकूल स्थिति कुल स्थिति से ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। तो घटना की जो प्रायिकता वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोई असंभव घटना है, यदि असंभव घटना है तब उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। ऐसी कोई घटना है जो घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। यदि कोई निश्चित घटना है जिसका घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यदि कोई निश्चित घटना है तब उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऐसे भी हम इस बात को कह सकते हैं कि यदि कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता 0 है तो वो क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। और यदि कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता 1 है तो उस घटना को अपन क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। तो यहां तक अगर अपन बात करें तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बटे टोटल नंबर ऑफ केस। प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक होता है। यदि ऐसी कोई घटना है जिसका घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1। यदि कोई असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। अब प्यारे बच्चों अपन छोटे छोटे क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रायिकता याद करने का अपना फॉर्मूला क्या हो गया, इसको याद करने एक बार, अनुकूल स्थिति, प्रायिकता का फॉर्मूला हो जाएगा अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अब जैसे मैं छोटे छोटे एग्जांपल करके देख रहा हूं, मैंने क्वेश्चन लिखा कि सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल स्पेस लिखेंगे। सिक्के को उछालने पर सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कुल स्थिति कितनी हो गई, यहां अगर अपन देखें तो कुल स्थिति कितनी हो गई, 2। कुल स्थिति हो गई 2। अब अनुकूल स्थिति कितनी है, फेवरेबल केस कितना है, हेड आने का फेवरेबल केस 1 है, यानी अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 1। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, हेड आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति 1 हो गई, कुल स्थिति कितनी हो गई, 2। तो यानी एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। प्रतिशत में अगर अपन इसको लिखें तो 100 से गुणा कर सकते हैं, यानी कितनी होगी, 50%। 50% संभावना होगी। कुछ क्वेश्चन हम और करके देखते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, 2 सिक्कों को उछालने पर, क्वेश्चन है 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर ठीक 1 हेड आने की प्रायिकता, ठीक 1 हेड आने की प्रायिकता। तीन चार क्वेश्चन में लिख देता हूं कि 1 हेड आने की प्रायिकता कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। मैंने ये क्वेश्चन लिखा जैसे अधिकतम 1 हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम 1 हेड आने की प्रायिकता। मैंने लिख दिया अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता।
अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल स्पेस लिखना है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल स्पेस लिखेंगे। अगर अपन दो सीखों को उछाल रहे हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो यानी कुल स्थिति कितनी हो सकती है, 4। कुल स्थिति कितनी होगी, 4। कुल स्थिति होंगी कितनी, 4 हो जाएगी। अब अपने को ये पूछा गया है कि ठीक एक हेड आने की प्रायिकता पूछी गई है। कुल स्थिति कितनी होगी, 4। ठीक एक हेड आने की प्रायिकता पूछी है। तो यहां अगर हम देखें तो एग्जैक्टली एक हेड कहां पे आ रहा है, एक हेड यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, एक हेड यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। तो यानी अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 2। एक हेड यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, यानी अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 2। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी 2/4। 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। तो ठीक एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड का मतलब एक हेड भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, तो 2 हेड यहाँ पे आ रहा है। कम से कम एक हेड आने का मतलब कम से कम एक आना चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं। तो टोटल अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 3। ये होगी एक हेड की ये स्थिति होगी, 2 हेड भी आ सकते हैं, तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 3। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4। प्रायिकता हो जाएगी 3/4। फिर हमने को पूछा अधिकतम एक हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए। तो अधिक से अधिक एक हेड कहां पे आ रहा है, अधिक से अधिक एक हेड की बात करें तो एक हेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब अधिकतम एक हेड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी हेड दिया है, 0 हेड भी आ सकता है, और 0 हेड वाला केस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अनुकूल स्थिति देखें तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति इसमें कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4। फिर हमने क्वेश्चन पूछा अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 2 हेड आने चाहिए। कब एक हेड भी आ सकता है और ऐसा हो सकता है कि कोई भी हेड नहीं है। तो अधिकतम 2 हेड की बात करें तो 2 हेड यहाँ पे आना है, एक हेड वाला केस भी इसमें शामिल अपन करेंगे और 0 हेड वाला केस भी इसमें शामिल करेंगे। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 4। अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 4, और कुल स्थिति भी कितनी है, 4। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। प्रायिकता 1 हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछूं ठीक 2 हेड आने की प्रायिकता, ठीक 2 हेड आने की प्रायिकता, ठीक 2 हेड आने की प्रायिकता, तो ठीक 2 हेड का मतलब एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए। तो यहां केवल एक ही केस है जिसके अंदर 2 हेड आ रहे हैं, तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 1। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। तो एक आसान सा क्वेश्चन अपने किया है, अगर दो सीखों को अपन एक साथ उछाल रहे हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल स्पेस लिखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल स्पेस लिखेंगे। फिर ये सारे क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। सिंपल स्पेस लिखने के बाद में अपने को ये सावधानी पूर्वक ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन अपने को पूछा गया है उसकी अनुकूल स्थिति कौन सी हो सकती है। यहाँ अपने को पूछा था ठीक एक हेड आने की प्रायिकता, तो यहाँ अपन देख रहे हैं एक हेड 2 जगह आ रहा है, तो अनुकूल स्थिति 2 हो गई, कुल स्थिति 4 हो गई, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये केस भी शामिल हो जाएगा। अधिकतम एक हेड, अधिकतम एक हेड का मतलब एक हेड आना चाहिए, 0 हेड भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस घटना को भी अपन शामिल करेंगे जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा है, तो ये घटना भी हो सकती है। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 3। तो इस हिसाब से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 3 का गुणज आने की प्रायिकता,
आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। या और अपन बात कर सकते हैं जैसे 3 या 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। या अपन ये कह सकते हैं कि 2 व 5 की मध्य संख्या आने की प्रायिकता, के मध्य संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक पासे को अपन उछाल रहे हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल स्पेस लिखेंगे। अगर एक पासे को अपन उछाल रहे हैं तो संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6 आ सकता है। तो कुल स्थिति कितनी हो जाएगी, कुल स्थिति कितनी हो जाएगी, 6। यानी कुल स्थिति कितनी होगी, 6। अगर अपन एक पासे को उछाल रहे हैं तो कुल स्थिति कितनी हो जाएगी, 6। अब इस घटना की प्रायिकता अपन निकाल रहे हैं, सम संख्या आने की प्रायिकता अपने को पूछी है। तो सम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगे, यानी फेवरेबल केस कौन कौन से हो जाएंगे। यहां अगर अपन अनुकूल स्थिति अगर अपन देखें तो अनुकूल स्थिति कौन कौन सी हो जाएंगे, सम संख्या कौन कौन सी इसके अंदर, 2 है, 4 है, 6। यानी अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 3 होगी। तो अब अपन इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब इस घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी कितनी हो जाएगी, 3/6, यानी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, इसकी अगर अपन अनुकूल स्थिति देखें, सबसे पहले आपको सिंपल स्पेस लिखना है, फिर सावधानी पूर्वक अनुकूल स्थिति देखनी है, फेवरेबल केस देखने हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो यहां अगर अपन देखें तो 1 है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2 हो गई, फिर कौन सी होगी, 3 हो गई, फिर कौन सी होगी, 5 हो गई। तो इसकी भी अनुकूल स्थिति अगर अपन देखें तो कितनी होगी, 3 होगी। तो अब प्रायिकता कितनी आ जाएगी इसकी, प्रायिकता हो जाएगी इसकी 3/6, यानी कितनी हो जाएगी, 1/2। इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। 3 का गुणे जाने की प्रायिकता, तो सबसे पहले अपन देखेंगे अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति यानी फेवरेबल केस देखेंगे। 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 3 का मल्टीपल एक तो 3 हो जाएगा, यानी जिसमें 3 का भाग जा रहा है, 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यानी फेवरेबल केस कितने हो गए, 2। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, प्रायिकता हो जाएगी, फेवरेबल केस 2 है, टोटल केस कितने हैं, 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3। प्रायिकता हो जाएगी 1/3। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता पूछी है। तो 4 से बड़ी संख्या के फेवरेबल केस कौन कौन से हो गए, 5 और 6, यानी 2 फेवरेबल केस हो गए। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2 फेवरेबल केस होंगे तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। फिर अपने को पूछा गया 3 या 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 3 या 3 से छोटी संख्या कहां पर आ रही है, 3 या 3 से छोटी संख्या का मतलब फेवरेबल केस हो जाएगी 1, 2, 3, यानी टोटल स्थिति हो जाएगी 3। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 2 व 5 के मध्य संख्या आने की प्रायिकता, 2 व 5 के मध्य संख्या कौन सी है, 2 व 5 के मध्य संख्या की बात कर रहे हैं तो केवल 2 ही केस हैं, 3 और 4। अनुकूल स्थिति हो जाएगी 3 और 4, यानी 2 हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता की अगर हम बात करें तो आएगी 2/6, यानी कितनी हो जाएगी, 1/3। तो प्रायिकता को बिल्कुल आसानी से हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी घटना है उसका सावधानी पूर्वक अपने को क्या करना है, सिंपल स्पेस लिखना है। फिर उस घटना को अच्छी तरह पढ़ना है, उसकी जो फेवरेबल केस है वो अपने को लिखना है। फिर प्रायिकता हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल केस बटे टोटल नंबर ऑफ केस। ऐसे ही अगर हम 2 पासों को उछालने की बात करें, ऐसे ही हम बात करें अगर 2 पासों को उछाला जाता है, 2 पासों को उछालने पर 2 पासों को उछालने पर समान संख्या आने की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता पूछी गई है।
योग, दोनों अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, दोनों अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, दोनों अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 3 का या 4 का गुणज आने की प्रायिकता, 4 का गुणज आने की प्रायिकता तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, दो पासों को उछाल रहे हैं, तो दो पासों को अगर उछाल रहे हैं तो सिंपल स्पेस कितने हो जाएंगे। अभी अपन बात कर रहे थे एक पासे को अगर अपन उछालते हैं तो कितने पॉइंट आते हैं 6। अब दो पासों को उछाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 2, तो कुल स्थिति कितनी हो जाएगी 6 की पावर 2, यानी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। तो कुल स्थिति तो कितनी हो जाएगी 36 कैसे हो जाएगी। ऐसा हो सकता है पहले पासे में एक आ जाए, दूसरे में एक आ जाए, पहले में एक आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, ऐसे करके अपन 1 से 6 तक लिख सकते हैं। हो सकता है पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, ऐसे करके अपन 2 से 6 तक लिख सकते हैं। ऐसे चलते जाएंगे, पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, ऐसे करके अपन 6 से 6 तक लिख सकते हैं। तो टोटल ये जो केस होंगे वो कितने हो जाएंगे 36। तो अगर दो पासों को अपन एक साथ उछाल रहे हैं तो कुल स्थिति कितनी हो जाएगी 36, कुल स्थिति हो जाएगी 36। अब अपने को पूछा समान अंक आने की प्रायिकता, तो इसकी अनुकूल स्थिति में लिखना है। समान अंक आने की प्रायिकता अपने को पूछी गई, तो समान अंक आने के अनुकूल केस क्या क्या हो सकते हैं, अनुकूल स्थिति क्या क्या हो सकती है। तो समान अंक का मतलब पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 2, पहले पे 3, दूसरे पे 3, पहले पे 4, दूसरे पे 4, पहले पे 5, दूसरे पे 5, पहले पे 6, दूसरे पे 6, यानी टोटल कितनी स्थिति होगी 6, यानी अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 6, कुल स्थिति कितनी हो गई 36, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। यानी दोनों पासों पे समान अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6, दोनों पासों पे समान अंक आने की प्रायिकता होगी 1/6। टोटल केस कितनी हो जाएगी 36, फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे 6। तो प्रायिकता अपन आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अपने को ये पूछा गया कि दोनों पासों पर जो अंकों का योग है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 आने की प्रायिकता। तो फेवरेबल केस अगर अपन लिखें तो पहले पे मान लो 1 लिया अपन ने, अब दूसरे पे क्या लेंगे, अंकों का योग 7 हो जाए, तो दूसरे पे अगर अपन 6 लेंगे तब अंकों का योग कितना होगा 7। तो 1 के साथ में तो केवल 1 केस ही आएगा। फिर अपन पहले पे ले लेते हैं मान लो 2, दूसरे पे कितना लेंगे 5, तब अंकों का योग कितना आएगा 7। पहले पे अपन ने ले लिया 3, दूसरे पे कितना लें 4, तब अंकों का योग कितना आएगा 7। पहले पे अपन ले लिया 4, दूसरे पे अपन ने ले लिया 3, तब अंकों का योग कितना होगा 7। पहले पे 5, दूसरे पे 2, पहले पे 6, दूसरे पे 1, यानी अंकों का योग 7 आने की अनुकूल स्थिति भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी टोटल स्थिति। तो आप प्रायिकता इसकी अगर अपन देखें तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी कितनी आ जाएगी 1/6। तो दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की भी संभावना कितनी रहेगी 1/6, यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6। फिर अपने को कहा गया कि अंकों का योग है वो 4 का गुणज आने की प्रायिकता। अब 4 के गुणज का मतलब क्या हो गया, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। पहले पासे में 1 आए, दूसरे में 1 आए, यानी न्यूनतम तो अंकों का योग कितना आ सकता है 2 आ सकता है, अधिकतम अंकों का योग कितना आ सकता है 12 आ सकता है। अब 2 से 12 के बीच में मैंने 4 के गुणज लिखे हैं, 2 से 12 के बीच में 4 के गुणज कौन से हो जाएंगे, 4, 8 और 12 हो जाएंगे। तो आपने को ये देखना है कि जो पासे हैं उन पे अंकों का योग 4, 8 और 12 कब कब आ सकता है। तो उसकी अनुकूल स्थिति अगर अपन देखें तो इसकी अनुकूल स्थिति कौन कौन सी हो जाएंगी, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे मान लो 3 आ जाए, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 4। पहले पे 1, दूसरे पे अपन क्या लें कि अंकों का योग 8 या 12 बने, तो दूसरे पे अगर अपन 7 लेंगे तब अंकों का योग 8 बनेगा, तो वो केस अपने को नहीं लेना। तो 1 के साथ में केवल 1 ही केस आएगा। फिर अपन ने ले लिया 2, अब 2 के साथ में अपन क्या लेंगे, अंकों का योग 4, 8, 12 है, तो एक तो अपन दूसरे पासे पे क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, एक अपन 2 के साथ में क्या ले सकते हैं 6 ले सकते हैं, दोनों अंकों का योग 8 हो
12 किसी भी स्थिति में नहीं होगा। पहले पासे पे मान लो अपन ने 3 ले लिया, दूसरे पे अपन ले सकते हैं 1, पहले में 3 ले लिया, दूसरे पे अपन ले सकते हैं 5, तो अंकों का योग 8 हो जाएगा। पहले में मान लो अपन ने ले लिया 4, अब दूसरे में अपन क्या लेंगे, अंकों का योग 8 हो जाएगा। कोई ऐसा केस केवल 4 वाला केस आएगा, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। पहले पे अपन ने ले लिया जैसे 5, पहले पे अपन ने ले लिया 5, अब दूसरे पे अपन क्या लेंगे, अंकों का योग 8 हो जाएगा। तो दूसरे पे अगर अपन 3 लेंगे तब अंकों का योग 8 हो जाएगा, इसके अलावा कोई भी केस नहीं आएगा। पहले पे अपन ने ले लिया 6, अब दूसरे पे अपन क्या लेंगे, अंकों का योग 4 8 12 आ जाएगा। तो दूसरे पे अगर अपन 2 लेंगे तब अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8। पहले पे अपन ने 6 ले लिया, दूसरे पे अगर अपन 6 ले लेते हैं तब अंकों का योग कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल अनुकूल स्थिति यहाँ पे अगर अपन देखें तो अनुकूल स्थिति कौन कौन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 9। अब इसकी प्रायिकता अगर अपन देखें तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी कितनी हो जाएगी 1/4, यानी 25% संभावना है कि दोनों पासों पे जो अंकों का योग आएगा वो 4 का गुणज ही आएगा। 25% इस बात की संभावना है, ये अपन कह सकते हैं। एक अपन इस टाइप की इक्वेशन कर सकते हैं, कई बार इस टाइप की इक्वेशन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी शब्द के अक्षरों से, प्रोबेबिलिटी शब्द के अक्षरों से एक अक्षर चुना जाता है, एक अक्षर चुना जाता है, तब फेस्ट, तब इसकी सवर होने की प्रायिकता है। पूछा गया इसके सवर होने की प्रायिकता है, सवर होने की प्रायिकता पूछी गई। तो यहां पे अगर अपन देखें, यानी प्रोबेबिलिटी शब्द के जो अक्षर हैं उनको सबको जैसे प्लास्टिक के अक्षर बने हुए हैं, अब उनमें से एक अक्षर को चुना जाता है, तो इस बात की